ये हमने सिर्फ वक्फा किया था। ये ट्रेन जा रही है, शुक्र है ट्रेन चल रही है, रुक नहीं गई। आजकल तो ये हालात हैं, रास्ते में ट्रेन रुक जाती है, डीजल खत्म हो जाता है, क्योंकि ट्रेन तो बेचारे गरीब आदमियों ने सफर करना होता है। तो गरीब आदमियों को कौन पूछता है, यहाँ अवाम को कौन पूछता है? इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ पूछेगी। लेकिन मैं फिर आता हूं मियां साहब, मियां साहब शुक्र है कि आपको इंकशाफ हो गया कि आसिफ जरदारी के बैंक में 5 अरब रुपया पड़ा हुआ है। शुक्र है आपको 3 साल के बाद याद आ गया। पहले तो आप तो आसिफ जरदारी की रीढ़ की हड्डी थे। और मियां साहब मैं बस एक छोटी सी बात करके आगे जाना चाहता हूं। 5 दफा 25 साल में आपको पंजाब की हुकूमत मिली है। ये 5वीं दफा बारी ले रहे हैं 25 साल में। मुझे सिर्फ एक चीज बता दें कि क्या नया काम करेंगे आप? वो पंजाब जिधर आज बेचारे 30 लोग मर गए हैं जाली दवाइयों से सरकारी अस्पताल में, आपकी जिम्मेदारी है। वो पंजाब जिधर आपने 5 दफा बारियां ली हैं और बेचारे लाखों नौजवान तालिब इल्म, उन बेचारियों को डिग्रियों को बेचारों को इतना सत्यानाश किया कि लोगों ने खुदकुशियां की। इम्तिहान तो करवा नहीं सकते आप, 5वीं बारी ले रहे हैं, इम्तिहान करवा नहीं सकते। क्या आपका पंजाब में कोई हालात बेहतर है बाकी पाकिस्तान से? क्या करप्शन पहले ज्यादा थी या अब ज्यादा है? क्या पिछले दौर में क्राइम यानी कि चोरी और डाके पिछले दौर में ज्यादा थे या अब थे? अब हैं। क्या मुझे यह बता दें कि एक चीज बता दें जो पिछले दौर से अब आपने बेहतर की है? आप अपने 25 साल पहले अपनी हुकूमतें देखें और अब देखें, बजाय आप ऊपर जाने के आपका और बर्बादी आ चुकी है, बेड़ा गर्क हो गया है, पंजाब का आपने तबाह करके रख दिया है। आपका टाइम खत्म हो गया है। अब आप और आसिफ जरदारी सुनामी का मुकाबला नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह जो मैं बार बार कहता हूं, अगले इलेक्शन में दोनों विकेटें एक ही गेंद पे गिरेंगी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि वजीर आजम ने कहा कि जनाब तहरीक इंसाफ का कोई प्रोग्राम नहीं। उन्होंने कहा इनके पास कोई एजेंडा नहीं। पहले तो वजीर आजम साहब मैं ये कहना चाहता हूं कि ना होते हुए भी हम आपसे बेहतर एजेंडा ला सकते हैं। यानी कि अगर हम फेल भी हो गए, हम आपसे बेहतर काम करके चले जाएंगे। मैं आपको आज सबको कहना चाहता हूं, पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के मसले हल करना मुश्किल काम नहीं है। ये जो आपको कहते हैं कि जी पाकिस्तान के मसले हल ही नहीं हो सकते, ये वाकई ये जो 2 जमातें हैं, ये मसले का हल किसी मसले का हल नहीं कर सकती, क्योंकि यही मसला है, इन्हीं की वजह से मसले हैं। सिर्फ पाकिस्तान में एक चीज की जरूरत है और वो लफ्ज है इंसाफ। इंसाफ का मतलब मेरिट। इतने काबिल पाकिस्तानी सारी दुनिया में है, सिर्फ उन पाकिस्तानियों को, काबिल लोगों को
आप सही जगह पे लगा दें। पीआईए के ऊपर एक काबिल आदमी को बिठाएं, रेलवे पे बिठाएं, वपडा के ऊपर बिठाएं, स्टील मिल पे बिठाएं। आप देखें कि ये कितनी तेजी से तब्दीली आ सकती है अगर आपके वजीर ईमानदार हैं, अगर आपका प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम ईमानदार है। मैं आज आपको लिख के देता हूं कि बड़ी करप्शन 90 दिन में आप खत्म कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी हो जाएगी, लेकिन जो बड़ी बड़ी करप्शन है आप 90 दिन में खत्म कर सकते हैं। जिस वक्त एक इस मुल्क में कानून की बालादस्ती आ गई, ये मुल्क कितनी तेजी से तरक्की करेगा। इस मुल्क में सब कुछ है। इस मुल्क में हमारे पास हर किस्म की वसाइल है। ये तरक्की कर सकता है, लेकिन सिर्फ आपको सही लोगों को सही जगह पे लगाना पड़ेगा। वो नहीं करना पड़ेगा जो ये हुकूमत ने किया कि इतनी बड़ी ऑयल और गैस के ऊपर एक मैट्रिक पास को बिठा दिया। अगर आप मुल्क के अंदर सही लोगों को ऊपर नहीं लेके आएंगे, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान में सिर्फ आपको, जिसको मेरिट कहते हैं, आप हमारे काबिल लोगों को ऊपर लेके आए, आप सिर्फ ऊपर से करप्शन खत्म कर दें और इस मुल्क में लोगों का टैक्स का पैसा आवाम पे खर्च करें, सादगी इख्तियार करें, बड़े बड़े महल बंद करें जो प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, 80-80 वजीर, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, अवाम के पैसे पे ही आप खत्म करें। पाकिस्तानी कौम पैसा देगी, पाकिस्तानी कौम टैक्स देगी। इंशाल्लाह हम आपको टैक्स इकट्ठा करके दिखाएंगे। मैं आपको दावा करता हूं कि हम इस मुल्क में टैक्स दुगना करके दिखाएंगे। इसी कौम से टैक्स नीचे करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन पूरी इस मुल्क की आमदनी दुगनी करके दिखाएंगे। सिर्फ इस मुल्क को वो बचा सकता है जो इस मुल्क में टैक्स इकट्ठे करेगा, और टैक्स इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ आपको इकट्ठे करके दिखाएगी। वो पार्टी जो इस मुल्क में पैसा इकट्ठा करेगी लोगों को तालीम देने के लिए, अपने बच्चों को वो तालीम देने के लिए कि सरकारी स्कूल के बच्चे ऊपर आ सकें। इस मुल्क में लोगों को सेहत का ध्यान रखेंगे, इंसाफ दिलवाएंगे, और सबसे बड़ी बात रोजगार देंगे। जब तक आप पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे, पाकिस्तान आजाद नहीं हो सकता, अमेरिका की गुलामी से नहीं निकल सकते। इंशाल्लाह हम इस मुल्क में पैसा भी इकट्ठा करेंगे, अपने पैर में भी खड़ा करेंगे, और गुलामी से, अमेरिका की गुलामी से आपको एक आजाद मुल्क बन के दिखाएंगे। आखिर में तहरीक इंसाफ सारे पाकिस्तानियों को इकट्ठा करेगी, सारे सूबों को इकट्ठा करेगी, हर पाकिस्तान के अंदर सारी कौमों को इकट्ठा करेगी, और ये फिरका वारियत खत्म करेगी। तहरीक इंसाफ किसी फिरके की जमात नहीं है। हम इस मुल्क में शिया और सुन्नियों के अंदर जो फिरका वारियत इंशाल्लाह हम खत्म करके दिखाएंगे। इस मुल्क में जो नफरतों की सियासत है इंशाल्लाह हम खत्म करके दिखाएंगे, और इंशाल्लाह हम आपको ये साबित करके दिखाएंगे कि एक दिन ये एक अजीम पाकिस्तान बनेगा जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है। आखिर में मुझे जवाब दें सब मिलके, और नौजवानों और ISF के चीतों सब मिलके मुझे जवाब दो।
सब मुझे मिलके जवाब दो कि क्या आप मेरे साथ मिलके एक नया पाकिस्तान बनाएंगे? इंशाअल्लाह। आप मुलाहिजा कर रहे थे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे थे। एक बड़े जलसा-ए-आम से खिताब किया इमरान खान ने सरगोदा में, और गुज़िश्ता रोज यहीं पर वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी खिताब किया था, जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ को फरेब करार दिया था, कहा इनकलाब पीपल्स पार्टी लाएगी। लेकिन आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी एक बड़े जलसा-ए-आम से खिताब किया है। उनका कहना यह था कि तहरीक इंसाफ को शहरों की जमात होने का ताना दिया जाता है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने आज देहात में भी जलसा करके, सरगोदा जैसे शहर में जलसा करके भी साबित कर दिया है कि तहरीक इंसाफ देहातों की भी जमात है और इंसाफ की ज़रूरत सिर्फ शहरों को नहीं, देहात के लोगों को भी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम ऐसा दौर लाएंगे कि पाकिस्तान का किसान भी भारत के किसान से ज़्यादा पैदावार देगा और ज़्यादा कमाएगा। उन्होंने कहा कि गरीब चोरी करता है तो जेल में जाता है, लेकिन अमीर आदमी चोरी करता है तो बड़े बड़े ओहदे दे दिए जाते हैं। तहरीक इंसाफ निज़ाम इंसाफ का लेकर आएगी, टैक्स का निज़ाम बेहतर बनाएगी और कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएगी।